इसराइल पर ईरानी मिसाइलों की मूसलाधार बारिश, तेहरान का सेहूनी रियासत पर एक और बड़ा हमला। सुबह सवेरे 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा धमाकों से गूंज उठे। बैतयाम में इमारतें खंडर बन गईं। मजीद 8 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी। हैफा में इसराइली पावर प्लांट उड़ा कर रख दिया। आग के शोले आसमान तक बुलंद। बिजली बंद होने से वस्ती इसराइल अंधेरे में डूब गया। मिसाइल हमलों में इसराइली जौहरी तंसीबात डेमोना को भी निशाना बनाया गया। इसराइलियों ने एक और रात बंकर्स में गुजारी। खौफ से चीखते चिल्लाते रहे। ईरानी मिसाइलों से राफेल मिलिट्री कंपनी में तबाही। अमरीकी सफारतखाने को भी नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। ईरानी हमलों में अब तक 24 से ज्यादा इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी। मुताद्दिद की हालत नाजुक है। इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जारियत, पासारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। इसराइल का ईरान के सूबा क़ुम में फर्दो जौहरी तंसीबात पर भी हमला। फर्दो जौहरी तंसीब के करीब 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि तेहरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरानी मिसाइल सिस्टम का 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया। ईरान के 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइल के तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा खातून एंकर पर आकर गिरा। से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं, उन्होंने देख लिया है इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फ़र्ज़ है। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज़ घड़ी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बात नहीं दी। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया, हमें एहतियात करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं। फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट हैं। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 268 ज़ायरीन खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 खसूसी परवाजें रवाना हुई। वजारत खारजा और इराकी एयरवेज के बाहमी ताउन से वापसी मुमकिन हुई। बजट पर तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश। PTI ने पीपल्स पार्टी से राबिते में बड़ी हिमायत मांग ली। बजट में वोटिंग में हिस्सा न लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा कि पीपल्स पार्टी के बजट बाइकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं, संजीदा हैं तो हमारा साथ दें। राजा परवेज अशरफ की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आज़म का टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी की तजवीज़ का नोटिस। मौशी टीम का इजलास बुला लिया। वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBR और वज़ीर कानून शरीक होंगे। ताजिर तंजीमों का फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा। पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के फ़रोग के लिए 25 अरब रुपए के खतीर फंड, सेहत आमा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब का बजट आ गया। सूबाई असम्बली में 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस।
बल्दियाती हुकूमतों को 934 अरब से जायद की मुंतकली होगी। तालीम के बजट में 21% से जायद इजाफा, 812 अरब मुकर्रर। सेहत के बजट के लिए 630 अरब रुपए से जायद की तजवीज़। ज़राअत के लिए 129.8 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब से जायद। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। बड़े तरक्याती फंड्स के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई, अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डायस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमती अरकान का मरियम मरियम के नारों से अपोजिशन को जवाब। पीटीआई को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहा कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री बजट है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबे के अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी मरीम नवाज का विजन है। वार्निंग दे रहा हूं, ज़राअत पर तवज्जो देना होगी। सेनेटर फैसल वाबचा कहते हैं मुल्क में गंदुम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला मुझे नजर आ रहा है। पेंशनर्स का बहुत अहम मसला है, इसको भी देखना जरूरी है। ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात, ईरान से मुतसिल पंजगोर, गवादर और केच क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। वज़ारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। ज़िलाई इंतज़ामिया पंजगोर के मुताबिक चेदगी और जैरक परदुम में आमतरफ के रास्ते ताहुक्मसानी बंद रहेंगे। गवादर की ज़िलाई इंतज़ामिया ने ईरान के साथ गब्बतलातो बॉर्डर बंद कर दिया। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक आमतरफ ईरान में मौजूद कशीदगी की सूरत हाल के पेश नज़र की गई है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। जुलाई तक मई करंट अकाउंट 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो ये अब ये सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों के खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। अब्दुल कादिर पटेल ने नॉन फाइलर्स पर बनी मीम्स की पठारी खोल दी। कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर तंजिया जुमले। कहा नॉन फाइलर्स से मुताल्लिक फाइनेंस बिल में कुछ चीजें लिखना भूल गए। नॉन फाइलर्स रिश्ता मांगेंगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो चटनी नहीं मिलेगी, चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों पर स्पीकर भी मुस्कुराते रहे। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा जीडीपी 1.5% से किसी सूरत ज्यादा नहीं। सिंध असम्बली इजलास में हंगामा, पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में नोक झोंक। साइमा आगा की मुस्तफ़ा कमाल का नाम लेकर तनकीद। MQM का एहतजाज। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में तय हुआ था, क़यादत पर तनकीद नहीं होगी। पहले पेट्रोल बहुत महंगा था, ऊपर से इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? जो बजट बना रहे उन पे तो नहीं आएगा, जो बजट को सैर है ना उन पे आएगा। हुकूमत बोलते हैं कि हमने महंगाई पर काबू किस चीज़ को ये लोग बोलते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, केटी ऑयल महंगा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रद्द कर दिया। कहा हुकूमत पहले ही पेट्रोल महंगा दे रही है,
मजीद महंगा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा किया, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 95 पैसे इजाफा, कीमत 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गई। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद की जगह पीटीआई को क्यों पीटीआई को दिया गया था? क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद आप फैसले से मुत्तफिक हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा, हमारा और पीटीआई का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें पीटीआई को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली महजर बोले, जब आपका और पीटीआई का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे है? जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मफाद मखसूस सीटों में एक ही था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये तो अदालत के सामने सवाल ही नहीं था कि पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लिया या नहीं। बादलों ने गर्म मौसम को कूल डाउन कर दिया। पंजाब के कई शहरों में झड़ी, ईसा खेल और बुरेवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, कराची के गिरदोनवा में बूंदाबांदी, बारखान में सबसे ज्यादा 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसहरा में शदीद बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे। ठट्ठा और दुक्की में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन मुकाम, दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 46 और सिब्बी में 45 रहा।